सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोली धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कर्म योग क्या है। कर्म योगी का जीवन कैसा होता है, कर्म योगी का कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कर्म योग क्या है। कर्म और योग, यहाँ पर दो शब्द हैं। कर्म यानी एक्शन, एक्टिविटी, किसी भी चीज को अमली रूप देना, व्यवहारिक रूप, एक्शन। और योग मतलब होता है जोड़, प्लस, जुड़ जाना। तो जो कर्म योग है, इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये हमें ये कह रहा है कि हर कर्म करते हुए योग हो परमात्मा के साथ में। यानी हम कुछ भी करें दुनिया में, हमारे मन की तार, मन का कनेक्शन, मन का नाता, मन का योग निरंकार के साथ में जुड़ा हुआ रहे। हम हमेशा निरंकार से कनेक्ट रहें। कोई भी काम करें दुनिया में, सवेरे से लेकर शाम तक हम कुछ भी काम करें, चाहे वो हमारे घर परिवार की कोई जिम्मेदारी हो, हमारे ऑफिस दफ्तर की, हमारे बिजनेस कारोबार की, कोई भी एक्टिविटी हो, हम कुछ भी कर्म करें निरंकार में रहकर करें। हमारा जोड़ योग निरंकार के साथ में हमेशा रहे। इसीलिए संतों ने कहा कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कृपा का निधान ही निरंकार है। मन निरंकार में रहे, निरंकार में रह के हम सारे कारोबार करें। हथ कारवल, दिल यारवल। इस यार निरंकार के साथ हमारा नाता हमेशा जुड़ा हुआ रहे। हम निरंकार से कनेक्ट रहें, केवल निरंकार के साथ जुड़े। केवल निरंकार के साथ जुड़ना ही कर्म योग है। व्हाट इज कर्म योगा? कर्म योग क्या है? परमात्मा के एहसास में हर काम को करना ही कर्म योग है। दूसरी बात, कर्म योगी का जीवन कैसा होता है। कर्म योगी होते हैं कमल के फूल की तरह। जैसा कमल का फूल रहता है, ठीक इसी प्रकार कर्म योगी का जीवन होता है। अब हम कभी तालाब में गए होंगे, हमने कमल के फूल को देखा होगा। और जिन्होंने कमल के फूल को नहीं देखा है कभी भी, वो एक बार जरूर जाएं और देखें कमल के फूल को। और मॉर्निंग में जाएं, जब सूरज नहीं निकलता है ना, उस वक्त जाके तालाब के किनारे बैठ जाएं और कमल के फूल को देखें। तो जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं ना, सूर्योदय होता है, वैसे ही वो जो कमल का फूल है ना, वो खिल जाता है। और फिर शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है, वैसे ही वो कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। तो कमल का फूल हमें सिखाता है कर्म योग। यानी कमल का फूल रहता पानी में है, कीचड़ में रहता है, और कीचड़ पानी से अपने खुराक लेता है। उसका रहना सहना तो पानी में ही है, लेकिन उसका रिलेशन, नाता है सूरज के साथ में। सूर्योदय होगा, सूर्य निकलेगा, कमल का फूल खिलेगा। सूर्यास्त होगा, कमल की पंखुड़ी वो बंद हो जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। बेशक ये दुनिया है, संसार है, यहाँ रहना है, सारी जिम्मेदारी को भी निभाना है, नौकरी चाकरी करना है, अपना कारोबार बिजनेस धंधा भी करना है। लेकिन हमारा जो मन का नाता आठों पहर 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर हाल में, हर सिचुएशन में
निरंकार के साथ हमारे मन का नाता जुड़ा होना चाहिए। अगर हम परमात्मा में रहकर सारे काम करते हैं तभी हम कर्मयोगी हैं। अगर हम संसार में खचित हो जाएंगे, इस माया में खचित हो जाएंगे, माया में ही खो जाएंगे, तो फिर हम कर्म कांडी हैं। अब यहाँ पर और ये बात है कि कर्म योग और कर्म कांड, तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं कर्म योगी होते हैं, क्योंकि निरंकार से योग करके सारे काम करते हैं। मन का योग जोड़ निरंकार के साथ रहता है और फिर वो सारे काम करते हैं। लेकिन जो कर्म कांडी होते हैं वो संसार में खचित होके ही सारे काम करते हैं। कर्म कांड, अंधविश्वास, भ्रम, भ्रांति। आज देखते हैं संसार में बहुत सारे कर्म कांड हैं। तो जिनके मन में अंधविश्वास होता है, भ्रम होता है, भ्रमित लोग, अंधविश्वासी लोग होते हैं कर्म कांडी। ब्रह्मज्ञानी होते हैं कर्म योगी, क्योंकि सतगुरु की कृपा से इनको ये निरंकार का पता चल गया कि यही निरंकार है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, सब कुछ करने वाला निरंकार है। फिर और एक सवाल है कि कर्मयोगी का कर्तव्य क्या है, कर्मयोगी की ड्यूटी क्या है, फर्ज क्या है। जो कर्मयोगी संत होते हैं इनका सबसे पहला कर्तव्य है परोपकार। ये परोपकारी होते हैं। ये हमेशा सबका भला करते हैं, नेक काम करते हैं, परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं। कर्मयोगी का जीवन है सेवा। सेवा परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। सेवक को सेवा बनियाई, हुकुम बूझ परम पद पाई। सेवक जो होते हैं ना वो परम पद को प्राप्त करते हैं। परम पद है ये निरंकार, स्टेबिलिटी, स्थिरता। सेवक सदैव निरंकार में रहते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। जो उनकी मनोदशा होती है ना, मानसिक अवस्था, वो स्थिर होती है निरंकार में। निरंकार में रहते हैं हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर हाल में। और निरंकार में रह के अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं। मानवता की सेवा ईश्वर की पूजा है। मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण पूजा। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सच्चे सेवक सेवा को किसी दायरे में नहीं बांधते। सेवा करत होय निष्कामी, ताको प्राप्त होवे स्वामी। सेवा परम धर्म है। सेवक का जीवन ही सेवा है। हर पल, हर घड़ी कर्मयोगी संत, सेवादार, भक्त इस सेवा में ही लगे रहते हैं, सेवा में तैनात रहते हैं। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मन होता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो कर्मयोगी सेवादार होते हैं। ये हर पल सेवा करते हैं, हर घड़ी सेवा करते हैं। सेवक है जो मालिक का हर आज्ञा पूरी करता है। सेवक है जो मालिक का खलकत की सेवा करता है। सेवक है जो मालिक का वह नेकी से भरपूर रहे। सेवक है जो मालिक का वह कुल बदियों से दूर रहे। सेवक है जो मालिक का यह मालिक उसके संग रहे। सेवक है जो मालिक का वह रंगा इसके रंग रहे। सेवक है जो मालिक का वह नाम मालिक का जपता है। सेवक है जो मालिक का यह उसकी इज्जत रखता है। सेवक है जो मालिक का ना चिल्लाए फरियाद करे। अवतार कहे कि उस सेवक को तो मालिक भी खुद याद करे। यानी सेवादार को गुरु निरंकार बहुत पसंद करते हैं। सदगुरु अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं। सदगुरु अपने सेवक के दिल में हमेशा रहते हैं, हर पल रहते हैं और पल पल अपने सेवक की रक्षा करते हैं। गुरु निरंकार की सेवा में जो तैनात हो गया, मानवता की सेवा में जो लगा हुआ है ना, सदगुरु हर पल उनके साथ होते हैं।
हर पल रखवाली करते हैं। निरंकार गुरु निस्सेवक का पर्दा आप ही ढकता है। संकट कष्ट मुसीबत में यह हाथ शीश पर रखता है। मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है। अपने नाम के सुमरन की यह दास को हिम्मत देता है। मालिक सेवक की हरदम मान बढ़ाई रखता है। मालिक अपने सेवक पर ही पल पल रहमत करता है। इस मालिक के सेवक का ही रुतबा सबसे आला है। इस मालिक का सेवक होता कुल दुनिया से बाला है। जिस सेवक को मालिक बख्शे महिमा उसकी अपरंपार, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। यानी जिस सेवक के घट में सदगुरु बैठ जाए ना, वो संसार को तार सकता है। इतनी शक्ति सेवक के अंदर सदगुरु भर देते हैं। जिसके ऊपर हाथ या रखे जो चाहे करवा सकता। एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके ऊपर वह दुनिया से डरता नहीं। इसके सेवक का जो सेवक कभी मौत से मरता नहीं। जब तक भी आप न चाहे मारे जग की हिम्मत ना। जी न मरना हाथ इसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा सोच ने इसको मार लिया। अवतार गुरु वह मरे न जन्मे जिसने नाम चितार लिया। जिसके मन में निरंकार बस गया। चितारना मतलब चित्त में निरंकार आ गया। जो बिल्कुल ध्यानी है ज्ञानी है मुनि है, बिल्कुल निरंकार में टिक गया निरंकार में बस गया, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया का मालिक हमेशा उनके साथ रहता है। फिर तो सदगुरु के सेवक जो रहते हैं ना, वो हमेशा लगे रहते हैं सेवा में, नेकी में, परोपकार में, परमार्थ में डटे रहते हैं। तो कर्म योगी संत सिपाही सेवादार हमेशा कल्याण में लगे रहते हैं। कर्म योगी का जो कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है सेवा नेकी परोपकार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक पाले गुरु के पांच इकरार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक रहे निमाना सेवादार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक गुरु संगत से करता प्यार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक भक्तों का करता सत्कार। सतगुरु का जो प्यारा सेवक संतों का यश गाता है। कहे अवतार गुरु अंतर्यामी देख उसे हर्ष आता है। तो सेवक जो होते हैं ना, यही कर्म योगी होते हैं। सेवक हर पल अपने आप को मानवता की सेवा में समर्पित रखते हैं। मानवता की सेवा ही सेवक की ड्यूटी है, फर्ज है। कर्मयोगी का कर्तव्य है। अपनी ड्यूटी को अपने फर्ज को ईमानदारी के साथ निभाते हैं। सदगुरु के जो सेवक होते हैं ना, उनका पूरा जीवन सेवा है, उनका कर्म सेवा है, उनका धर्म सेवा है। सेवा परमो धर्म। सेवक को सेवा बनियाई हुकुम बूझ परम पद पाई। सेवा करत हो निष्कामी ताको प्राप्त होवे स्वामी। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी